हेलो एवरीवन। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज का बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड कोर्स के बारे में। और इस वीडियो में आप बीएड कोर्स से रिलेटेड पूरी जानकारी आप देखने वाले हो और समझने वाले हो क्या प्रोसीजर आता है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, और भी जितने भी बेसिक सा डिटेल है वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। और अगर आप बीएड के लिए सर्च कर रहे हो सेंट जेवियर्स कॉलेज तो ये वीडियो आपके लिए। ठीक है, तो ये आपको बता दें सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता में है और आपका जो एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के अंदर में। ठीक है, तो ये 2023 से 25 सेशन वाला का है यानी पिछले साल का है और प्रोसीजर एज इट इज़ रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ठीक है, अब बात करेंगे कि 2024 से 26 वाला सेशन कब से स्टार्ट होगा, वो भी हम लोग बात कर लेंगे। पहले प्रोसीजर पूरा समझ लीजिए। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपको पूरा प्रॉपर जो जानकारी होगा आपके पास मिल जाएगा और वीडियो एंड होते होते आपके पास पूरा ये इन्फॉर्मेशन रहेगा और शायद आपका क्वेश्चन का जो भी सलूशन होगा यहाँ पे मिल जाएगा अगर बीएड के लिए आप सर्च कर रहे हो तो इन्होंने कुछ दिया है कि आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई कॉलेज या कॉलेज ऑफिस में आपको नहीं जाना है इंक्वायरी देने के लिए। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। ठीक है, कोई भी प्रिंटेड यानी ऑफलाइन फॉर्म नहीं सबमिट होता है, सारा प्रोसीजर ऑनलाइन होगा। कुछ ऐसा ही पोर्टल बनाया जाएगा 2024 से 26 का लिए। अब ये पोर्टल बनाया नहीं किया है, जैसे बनेगा आपको बता दिया जाएगा इस चैनल पे, तो आप चैनल पे बने रह सकते हो। ठीक है, तो आपको इन्होंने ये भी बोला है ऑनलाइन एप्लीकेशन फैसिलिटीज़ विल बी मेड अवेलेबल इन द कॉलेज ओनली फॉर दूज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू द इंटरनेट। तो ये फैसिलिटी वो इंटरनेट जिनके पास नहीं है उनके लिए, पर आज के टाइम पे जिनके पास इंटरनेट, किसी के पास ही शायद इंटरनेट ना हो। ठीक है, और इन्होंने ये बोला है कि लेमिनेटेड मार्कशीट जो रहेगा कलर जीरोक्स नॉट एक्सेप्टेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो जो आपके पास मार्कशीट है चाहे कलर आप उसका करवाए होगे तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो आप अभी ग्रेजुएट, जाहिर सी बात है आप ग्रेजुएट पास आउट हो गए या मास्टर्स पास आउट हो गए, तो आपके पास जो भी मार्कशीट होगा तो कृपया करके आप उसको नॉमिनेटेड नहीं करवाइएगा। ठीक है, आप जो करवा लिए हैं तो उनका तो आप कॉलेज वाले ही बता पाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये कुछ सब्जेक्ट इसमें क्या क्या ऑफ़र होता है बीएड में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। इन द एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मेंशन वन सब्जेक्ट स्टडीड एट द ग्रेजुएशन लेवल और द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल विच एवर इज़ द हाइएस्ट फ्रॉम एमोंगेस्ट द सब्जेक्ट लिस्टेड बिलो। तो इन्होंने ये बोला है मोटा मोटी कि एक सब्जेक्ट इसमें से आपको पढ़ा रहना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, सब्जेक्ट को आप यहाँ पे ये कर सकते हो। तो इसमें बीएड में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट ऑफर किया जाता है ये देख लीजिए। इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, बंगाली, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंस, जियोग्राफी। तो ये पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट आपका रहना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होगे। तो होप ये सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बीएड करने वाले हो तो जाहिर सी बात है आप टारगेट तो कुछ ना कुछ तो सोच के ही आप ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट जो भी सिलेक्ट किए होगे। अब आ जाते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अप्लाइंग इज़ ए ग्रेजुएट डिग्री। आपके पास एक ग्रेजुएशन का डिग्री रहना चाहिए। ओनली द कैंडिडेट हु हैव completed द ग्रेजुएट डिग्री एंड हैव obtained द फाइनल रिजल्ट आर एलिजिबल टू अप्लाई। आपके पास डिग्री आ चुकी है या आप फाइनल आप जो कर चुके हो ग्रेजुएशन डिग्री और आपके पास अप्लाई कर सकते हो इसमें। ठीक है, उसमें आपको क्या चाहिए, कितने परसेंटेज चाहिए ये देख लीजिए आप। 50% आपको बैचलर और मास्टर डिग्री में चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी हो लाइक SC ST या कैथोलिक या क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो तो उनके लिए 45% भी रहेगा तो चलेगा। ठीक है, कैंडिडेट प्रेजेंटली अंडर गोइंग मास्टर डिग्री PG कोर्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अभी मतलब आप कर रहे हो मास्टर डिग्री तो आप अभी एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो पास आउट होना ज़रूरी है ना, अभी कर रहे हो मतलब तो एलिजिबल नहीं हो पाएगा। और एज लिमिट इन्होंने सेट कर रखा है 40 साल आपका एज रहना चाहिए 1 जुलाई 2023 से पहले। तो 2024 जब आएगा तो 1 जुलाई 2024 से पहले ये लोग बोलेंगे कि 40 साल आपका रहना चाहिए फॉर फ्रेशर। ठीक है, तो आपको एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड रहना चाहिए कैंडिडेट के पास,
तो इन्होंने क्या लिखा है ये पढ़ लीजिए। पॉइंट नंबर ए में थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। Studied at least one subject offer in the B.Ed course either at graduation with at least 300 marks or at post graduate level। तो ये बोला है कि वन सब्जेक्ट जो ऑफ़र किया जाता है B.Ed में वो आप ग्रेजुएशन में पढ़े होगे, जो ऊपर मैंने बताया था, और 300 मार्क्स का, ठीक है, और एट ग्रेजुएट लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल यानी पीजी में भी ये चीज़ें आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कॉमर्स स्टूडेंट हो वो आप अप्लाई कर सकते हो, इकोनॉमिक्स मेथड प्रोवाइडेड, तो आपको इकोनॉमिक्स से आप अप्लाई कर सकते हो, और 100 नंबर वाला मार्क्स, चाहे आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट या बीकॉम या एमकॉम हो। कॉमर्स वाले तो वही होते हैं। ए गुड कमांड रहना चाहिए इंग्लिश में, आप इंग्लिश में अच्छे से स्पीकिंग कर सकते हो या लिख सकते हो, ठीक है। ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का है, आपको उनको मेल करना होगा। जो आप सब एप्लीकेशन जब फिलअप कर लीजिएगा तो आपको मेल करना होगा प्रिंसिपल को, और स्कैन कॉपी जो भी एक्नॉलेजमेंट शीट है या एप्लीकेशन फीस है, पेमेंट्स रिसीव्ड है, रिलेवेंट मार्कशीट एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बाय ए कंपोनेंट अथॉरिटी। तो जो PWD से है तो मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि आपका जो जो आप कॉपी जो रहेगा ऑनलाइन, जो एप्लीकेशन फॉर्म किए रहेंगे, चाहे एक्नॉलेजमेंट शीट रहेगा, एप्लीकेशन फीस स्लिप रहेगा, और मार्कशीट जो भी रहेगा, आपका जो भी सर्टिफिकेट होगा डिसेबिलिटी का, वो आपको मेल करना होगा कॉलेज के वेबसाइट पे। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब आ जाइए कि प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये इन्होंने ये बोला है कि कॉलेज के वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा 10 मई 30 जून तक। तो 10 मई से 11 AM से 30 जून तक। तो ये पिछले साल का है, तो इस बार भी जब आएगा तो कुछ टाइम दिया जाएगा, उसी के बीच में आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कॉलेज के वेबसाइट पे ये जो डेडलाइन रहेगा उससे पहले आपको करना होगा। उसके बाद आपको जो भी आपने प्रिंट आउट फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, सबमिट कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसका डाउनलोड कर लीजिएगा, और एक्नॉलेजमेंट सीट भी डाउनलोड कर लीजिएगा। लाइक जो भी पेमेंट किए होंगे ऑनलाइन जो भी होगा वो PDF के फॉर्मेट में आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो रहेगा वो 1000 आपका रहता है। इस साल भी मेरे हिसाब से 1000 ही रहेगा, ठीक है। कोई भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो, जो भी आप अपना डिटेल डाल लीजिएगा, बेसिक सा डिटेल, और ध्यान रखिएगा कि आप एलिजिबिलिटी फुलफ़िल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उसके बाद 1000 रुपये आपको पेमेंट करना होगा, लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी रहेगा कॉलेज के वेबसाइट पे। उसके बाद आपको फाइनली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद डू नॉट सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट रिसीव टू द कॉलेज ऑफिस फॉर योर टू द इंटरव्यू। तो इन्होंने ये बोला है कि आपको ऑफिस में नहीं ले जाके जमा करना है, वो अपने पास रखिएगा जब इंटरव्यू से पहले, ठीक है। तो इंटरव्यू बाद ही, जब इंटरव्यू होगा वो उस टाइम वो लोग लेंगे। All relevant document along with the form and payment receipt need to be submitted at the time of interview। तो जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होगा वो लोग लिस्ट देंगे जब आपका इंटरव्यू का आएगा। तो अब मैं सिलेक्शन प्रोसेस भी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, तो वहीं पे आपको जमा होगा। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू विल बी पब्लिश थ्रू द कॉलेज वेबसाइट। तो कॉलेज वेबसाइट पे इंटरव्यू का जो लिस्ट होगा वो पब्लिश होगा, ठीक है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन पब्लिश विद द सिलेक्शन लिस्ट फॉर अपियरिंग इन द इंटरव्यू। तो जो आपको फॉलो करना है, जो भी इंस्ट्रक्शन होगा जब सिलेक्शन हो जाएगा इंटरव्यू के लिए, तो ठीक है। आपको वो इंटरव्यू के लिए बताया कितना डेट था पिछले साल, इस साल भी जो भी रहेगा डेट वो हो जाएगा। और इन्होंने रेड में साफ साफ लिखा है कि अगर कोई भी आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हो, कोई भी आप डेटा आप गलत भरते हो, भले ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिए, आपका सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू में जाओगे जब आपका वेरिफिकेशन होगा था आप छट जाओगे। तो इसलिए कहा जाता है जो भी डेटा हो ऑथेंटिक दीजिए। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आप अप्लाई ही नहीं मत करो, दूसरे जगह आप जाओ। नहीं तो एक तो आपका पैसा जाएगा, एक तो आपका टाइम जाएगा, और आपको लास्ट टाइम पे वहाँ से आप वापस आओगे काफ़ी, आपको मतलब कुछ दिन तक तो टेंशन में रहोगे, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। जो सिलेक्शन होगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का जो भी एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आपको इसमें इंट्रेंस नहीं है, आपको जो भी रहेगा इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको वही
इंटरव्यू आपको देना है। अब इंटरव्यू में क्या होगा, तो वो आपको सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर रहेगा कि कौन सा, अब जैसे ग्रेजुएशन की हो तो लाइक बीए की हो या एमकॉम की हो या बीकॉम की हो, तो उसी से रिलेटेड ये लोग पूछेंगे। कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड, जनरल नॉलेज एंड ओवरऑल आपका इंप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज वगैरह वगैरह। ठीक है। द फाइनल सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। तो ये मान के चलो 50% आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस से रहेगा, लाइक आप पीजी की हो या यूजी की हो उसके बेसिस पे होगा, और 50% आपका इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब बात किया जाए कि आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट, सॉरी, आपका जब इंटरव्यू होगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेगा इंटरव्यू के टाइम पे आपको लेके जाना है। ठीक है। तो आपको एक तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर किए होगा वो लेके जाना है, एक्नॉलेजमेंट सीट रहेगा वो लेके जाना है, वही एप्लीकेशन फॉर्म ही बोला जाएगा। उसके बाद फ़ी स्लिप लेके जाना है, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ी स्लिप जमा की होगी 1000 का पेमेंट किया होगा वो ले जाना। आपका ऑल एकेडमिक को करिकुलर डॉक्यूमेंट, एडमिट कार्ड ऑफ द इंटरव्यू। ठीक है। तो जो भी आपका एकेडमिक का जो भी रहेगा यूजी पीजी का डॉक्यूमेंट वो लेके जाना है। आपको एडमिट कार्ड, जो इंटरव्यू का एडमिट कार्ड जनरेट होगा वो लेके जाना है। एज वेरिफिकेशन के लिए आपको क्लास 10th का मार्कशीट लेके जाना है। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है। सर्टिफिकेट फॉर रिजर्व कैटेगरी, जो भी आप कैटेगरी से अगर अप्लाई कर रहे हो, उस पर क्लेम कर रहे हो मैं ये कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, उसका एक सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके जाना है डिफरेंटली एबल कैंडिडेट के लिए। बैप्टिज्म सर्टिफिकेट फॉर क्रिश्चियन कैंडिडेट एंड लेटर फ्रॉम द पारसीस प्राइज्ड। तो ये सर्टिफिकेट लेके जाना है। इसके बारे में तो नॉलेज नहीं है, पर जो जहाँ से होगा वो आप समझ लीजिएगा। ठीक है। फॉर डेपुटेड कैंडिडेट अप्रूवल ऑफ डीआई ऑफ स्कूल्स, ये लेके जाना है। फोटो कॉपी ऑफ एनसी रिसोल्यूशन काउंटर साइंड बाय डीआई एडीआई, ये आपको फ़ोटो कॉपी लेके जाना है। डूली अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एंड ओरिजिनल टू बी प्रेजेंटेड फॉर वेरिफिकेशन। तो इन्होंने ये बोला है कि जितने भी डॉक्यूमेंट है उसका फ़ोटो कॉपी भी आप दो करवा लेना, करवाना पड़ेगा वहाँ पे। तो उसके बाद आपको जो है ओरिजिनल आपको वहाँ पे वेरिफिकेशन होकर ये लोग दे देंगे। तो ये चीज़ें आपको लेके जाना होता है। ठीक है। द ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट शुड बी सबमिटेड विद इन 10 days ऑफ एडमिशन, फॉलोइंग विच द एडमिशन विल बी ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड। तो इन्होंने ये बोला है कि एडमिशन होने के बाद 10 दिन के अंदर आपको ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको देना होगा। At the time of admission, deputed candidate need to submit MC resolution in the original counter signed by DI ADI। एडमिशन के टाइम पे डिप्यूटेड कैंडिडेट जो होंगे वो MC रेजुलेशन जो ओरिजिनल काउंटर साइड बाय DI ADI है वो आपको जमा करना होगा। तो ये आप अपना समझ लीजिएगा, ये उसके बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है। तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, क्या क्या है, बेसिक सा डिटेल है। पिछले साल कैसा हुआ था, इस साल भी सेम ऐसा ही रहने वाला है 2024 में। ठीक है। तो आपको डेफिनेटली अगर आप बीएड करने वाले हो सेंट जेवियर्स कॉलेज से तो आप अप्लाई कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब एक ओवरव्यू मैं बता देता हूँ। ठीक है। सेंट जेवियर्स कॉलेज बीएड का एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू बता देता हूँ। देखिए, आपको क्या होगा कि आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है। अब मई में आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, मई से जून कुछ टाइम दिया जाएगा, लगभग 20 से 30 दिन के बीच में आपको टाइम दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका लिस्ट आएगा, जो भी एकेडमिक परफॉर्मेंस है यूजी पीजी का, उसी के बेसिस पे आपका इंटरव्यू लिस्ट जनरेट होगा। तो इंटरव्यू लिस्ट होगा, उसमें आपको एक एडमिट कार्ड दिया जाएगा और बुलाया जाएगा वेन्यू पे। वेन्यू में आपका इंटरव्यू होगा। जो भी सर्टिफिकेट मैंने पिछले बताया वो सर्टिफिकेट आपको, जो भी आपको डॉक्यूमेंट है वो लेके जाना होगा। वहाँ जाइएगा, आपका एग्जाम है, आपका जो भी इंटरव्यू होगा, और आपको एकेडमिक से रिलेटेड पूछेंगे, कम्युनिकेशन स्किल से पूछेंगे, आपका ये परफॉर्मेंस से रिलेटेड पूछेंगे। तो वो चीज़ें करके आपका उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। ठीक है। तो यही ओवरऑल रहने वाला है। तो होप ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। मैंने पूरा डिटेल आपको समझा दिया बीएड से रिलेटेड। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए, तब तक बाय और ख्याल रखिए अपना।